चलिए देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, है ना। ये परीक्षा के दृष्टि से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। जैसे देखिए इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनता है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 12 है ना, 12 को तोड़िएगा, जैसे ऐसे इधर तोड़ लीजिएगा, ऐसे कर करके 2 छक्का 12, द्वितीय 6, ऐसे तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 लिखना है क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है। 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 ऐसे लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद उसी प्रकार से 15 को तोड़ना है। किसको तोड़ना है? 15 को तोड़ना है ना, 15 को तोड़ना है। जैसे ये 3 से लगेगा, 3 बचे 15, है ना। 15 को तोड़िएगा तो 1 गुने 3 गुने क्या होगा 5 हो गया। उसके बाद क्या है 21 है, 21 को तोड़िएगा, है ना। 21 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3 सत्ते 21, ऐसे कर करके आप तोड़िएगा। तो एकरा में भी 21 जो है 1 गुने 3 गुने 7। अब यहाँ तोड़ने के बाद यहाँ ध्यान देना है ना। क्या ध्यान देना है? एचसीएफ निकालेंगे ना, तो एचसीएफ पहले जब निकालिएगा तो जो तीनों में मिलता है उसी को एचसीएफ लिखे, जो तीनों में मिलेगा उसी को एचसीएफ लिखेंगे, है ना। इसमें देखिए एगो ई मिला और एगो जो है आपको ए मिल रहा है, ये आपको हो जाएगा एचसीएफ 1 गुने 3, यानी 3 हो गया क्या एचसीएफ हो गया। उसके बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात कीजिएगा? जो मिलेगा ओकरा में से एगो लिखेंगे, लिख दिए, और उसके बाद जो नहीं मिलेगा ओकरा सब के उतार देंगे। तो 2 गुने 5 गुने 7। अब इसको कितना आता है गुना करके? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60, 60 में 7 से गुना कीजिएगा 420 आ जाएगा। ये आपको हो गया एचसीएफ और ये आपको हो गया एलसीएम, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप ज्ञात कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, उसको देखिएगा ध्यान से। आपको है 17 को तोड़िएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो इसका तोड़िएगा तो 1 गुने क्या हो जाएगा 17, है ना। 17 जो है अभाज्य संख्या है, उसको 1 से कटेगा और अपने से कटेगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, माने अपने से कटेगा। 29 है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा और 29 से कटेगा, ठीक है। तो अब इसमें एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कहे कि हम तीनों में जो मिलेगा उसको एचसीएफ लिखना है ना। जो तीनों में मिले वह एचसीएफ है, तो क्या हो जाएगा 1 है। तीनों में कौन मिल रहा है? 1 खाली मिल रहा है, बाकी सब जो है अदर है। अब उसके बाद एलसीएम प्राप्त करना है। एलसीएम तो 17 गुने 23 गुने 29। अब ये सबके गुना कीजिएगा, 17 में 23 है और जितना आ जाएगा 29 है, तो आपको आंसर आ जाएगा 1139। ऐसे इसी प्रकार से आप बनाइएगा। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा।